तो आपको इतनी लर्निंग मिलेगी, करोड़ों की तो आपको लर्निंग मिल जाएगी। कोई कोर्स बाय करते हो उससे छुटकारा मिल जाएगा। और जो 2 लाख रुपये आप एक महीने में ऑप्शन बाइंग में खोना चाह रहे थे, खोगे, वो आप 4 महीने तक चला सकते हो। और सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे स्टॉप लॉस के साथ में, तो 5 से 6 महीने भी चला सकते हो। और 5 से 6 महीना अपना पैसा लेके मार्केट में रहना, इसका मतलब ये है कि भाई आपने करोड़ों रुपए की नॉलेज ले ली, समझे। तो मैं ये कहना चाह रहा था भाई, तो भाइयों एंट्री लेते के साथ ही ना एक भगदड़ सी मच जाएगी तुम्हारे दिल और दिमाग में। जैसे कि कहीं पे भगदड़ होती है, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी है, मतलब बहुत सारी भीड़ होती है और वो कहीं भी भाग रही है इधर उधर अंडरस्टैंड। तो आप जब ऑप्शन बाइंग करोगे ना 50,000 रुपये से, तो आपके दिल और दिमाग में एक भगदड़ मचनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो भगदड़ आपको कुछ सीखने नहीं देगी। छोटे कैपिटल का जो दुख दर्द होता है ना, वो ये सबसे बड़ा तो ये होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा तो लॉस होगा। शायद भाई मैं ही ऐसा एक बंदा हूँ यूट्यूब पर जो अपने डे 1 से आपको ये बोल रहा है, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो भाई पैसा आपके पास तभी टिकेगा जब आप पैसे के काबिल बनोगे। ये क्लियर कट सी बात है। नहीं तो भाई कितनी स्ट्रेटजी सीख लो, कितनी सेटअप बना लो, कितनी दुनियादारी देख लो, कितना ही कोर्स बाय कर लो, कितने टेलीग्राम पे टिप कॉल ले लो, आपके पास पैसा नहीं टिक सकता, क्योंकि आपने अपने आप को पैसे के काबिल बनाया ही नहीं है। राम राम सभी को। भाइयों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ये मेरा 4th पार्ट है, 4th वीडियो है, 4th सेशन है, 4th क्लास है। जो आपको समझ में है वो है, ठीक है। ये 4th वीडियो है बेसिकली, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपने एक एक करके 3 पार्ट देख लिए होंगे, क्योंकि तीनों वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेलिंग में और काफ़ी अच्छे से बात करने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि भाई अगर आप नए हो तो आपको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ सकता है, और आपको उसके बाद कैसे कैसे काम करना है, जिससे आपका दिमागी संतुलन जो है बैलेंस रहे, और आप कम लॉस लो और ज़्यादा लर्निंग लो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ 3 पार्ट आपने देख चुके होंगे। उसमें मैंने पहले वाले पार्ट में मोटा मोटी बताने की कोशिश करी है कि भाइयों जो आपका रोल मॉडल है, आपको कौन से को अपना रोल मॉडल बनाना है, रोल मॉडल तक पहुंचना है, लेकिन बात किसकी माननी है वो बता रखा है। दूसरी वीडियो में बताया था कि भाइयों बीच में गैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम 3 घंटे तक ही फोकस होकर काम कर सकते हैं 24 घंटे में। फिर तीसरी वीडियो में मैंने बताया कि भाइयों 3 मिनट की कैंडल आपको पहले पकड़नी है, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग बहुत बाद में करनी है, या इंडिकेटर पर बहुत बाद में कूदना है, सबसे पहले कैंडल स्टिक्स के बिहाफ पे आपको ट्रेडिंग करनी है। क्लियर है? ये 3 वीडियो में मोटा मोटी बताया है, बाकी डिटेलिंग आपको जाके देखनी है, उसके बाद ये 4th पार्ट पे आना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वाली जो मूवी है थुम्बाड़, ये वाली मूवी आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी, क्योंकि मैं दूसरे पार्ट में मैंने बताया था अपने कि भाई ये मूवी देख लेना जाके। ये मूवी आपको बताएगी कि ऑप्शन बाइंग आपको कैसे करनी है। आपको अगर ऑप्शन बाइंग सीखनी है, और सबसे शॉर्टकट तरीका जो है ऑप्शन बाइंग सीखने का, वो ये मूवी है, तुम्बाड़ नाम से मूवी है। अगर आपने ये मूवी जाके नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले ये वाली मूवी देखो, फिर उसके बाद भाई की वीडियो देखना। क्लियर है? ये वीडियो देखने से पहले 3 वीडियो हो रहा है, वो भी देख लो, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे बात क्या चल रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की बात करूँगा। नेक्स्ट लेवल की बात मतलब जो 3 पार्ट में मैंने बात करी है उसको ही कंटिन्यू करूँगा 4थे पार्ट में। तो अब भाइयों ये जो 4था पार्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, इसकी शुरुआत मैं करूँगा भाइयों, देखो इस बात के साथ कि यार अपने पूरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि उनको लाइफ में करना क्या है, किस काम को अपना ऐसा काम बनाना है जिससे वो सर्वाइवल कर सकें और अपना जीवन व्यतीत कर सकें खुशहाली से, खुशी खुशी, ठीक है। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि भाई उनको लाइफ करना क्या है। तो भाइयों अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना है, या ट्रेडिंग से ही अपना खर्चा चलाना है, या ट्रेडिंग से ही अपना घर चलाना है, तो
आपने ये जो डिसीज़न लिया है, सिर्फ यही एक डिसीज़न से, यही एक डिसीज़न के बदौलत आपने बहुत सारे लाखों लोगों को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा था? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस धरती पर जो अपने जीवन में ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि उनको क्या करना है अपनी पूरी लाइफ में। और अगर आपने ये डिसीज़न ले लिया है कि भाई मेरे को अपनी लाइफ में ट्रेडिंग करनी है, या ट्रेडिंग में ही मास्टरी हासिल करनी है, या ट्रेडिंग से ही मेरे को अपना करियर बनाना है ट्रेडिंग में ही, तो आपने ऑलरेडी लाखों लोगों को पीछे छोड़ दिया है सिर्फ ये एक स्टेप लेकर कि हाँ भाई मेरे को ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूरे ज़िंदगी भर वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं पहले ये करूँगा, फिर वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, तो वो कन्फ्यूज़न में ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और अपने आसपास का माहौल भी बिल्कुल कंफ्यूजन वाला बना के रखते हैं अपनी पूरी लाइफ। तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है ना मेरे भाई कि मैं ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाऊंगा, तो भाई यही एक बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात के साथ साथ आपने बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। लाखों लोगों से तुम आगे आ गए हो सिर्फ ये डिसीजन लेके कि हाँ भाई मैं ट्रेडिंग में अपना करियर बनाऊंगा। तो भाई जब आपने ये चीज़ सोच ली है कि मैं ट्रेडिंग में करियर बनाऊंगा, तो एक सवाल का आंसर दो, तो जल्दी किस बात की है भाई पैसा कमाने की? समझे? अब आपने अगर सोच लिया कि हाँ ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि आप लाइफ टाइम तक ट्रेडिंग करना चाहते हो, मरते दम तक ट्रेडिंग करना चाहते हो। यही हुआ ना डिसीजन का मतलब, कि हम यही डिसीजन तो लेते हैं कि भाई हम इस फील्ड में आए हैं और अब इसी फील्ड में हमें अपना करियर बनाना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई हमें रोज यही काम करना है, इसी काम में कुछ क्रिएटिव करना है और आगे बढ़ना है और इसी काम से पैसे कमाने हैं। सिंपल। तो अगर आपने ये वाला डिसीजन ले लिया है कि ट्रेडिंग में ही आपको अपना करियर बनाना है, तो भाई जल्दी क्या है पैसे कमाने की? क्यों आपको जीरो हीरो ट्रेड पकड़नी है? क्यों उड़ता तीर पकड़ना है? क्या जरूरत है? तुम्बाड़ मूवी देखी है ना? नहीं देखी तो जाके देखो, पता चलेगा फिर हस्तर क्या करता है। समझे? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आपने सोच लिया कि ट्रेडिंग में करियर बनाना है और लाइफ टाइम तक ट्रेड करनी है, तो अपनी सोच को ना पहले बड़ा करो, छोटा मत रखो कि भाई आज ही जीरो हीरो छूट गया, आज ही 4 रुपये का प्रीमियम 400 रुपये चला गया, बहुत मिस हो गया, अब तो भाई स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया, ट्रेडिंग ख़त्म हो गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। अपनी सोच को छोटी मत बनाओ, सोच को बड़ा बनाओ, चीज़ों को समझ के करो, रट्टा मार के मत करो। रट्टा मार के करोगे तो हस्तर आ जाएगा। समझे? रट्टा बहुत बुरी चीज़ है किसी भी फील्ड में। रट्टा एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही काम करता है, उसके बाद तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी थिंकिंग ही काम आती है तुम्हारी। रट्टा आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने ही नहीं देगा, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि किसी भी फील्ड में अगर आप रट्टा लगाओगे ना, तो रट्टा आपको ज़्यादा आगे बढ़ने ही नहीं देगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके करियर में वो फुल स्टॉप लगा देगा, उसके बाद आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो भाइयों, ट्रेडिंग में भी सेम ही कहानी है। आपको समझ के चीज़ें करनी है और अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाना है। आपको ये सोचना है कि हाँ भाई ट्रेडिंग में ही करियर बनाना है मेरे को, और मेरे को लाइफ टाइम तक ट्रेडिंग करनी है। एक आधा दिन अगर मिस हो भी गया तो पछताना नहीं है। क्लियर है? तो मैंने अपनी 3 वीडियो में आपको मोटा मोटी बता दिया था कि क्या क्या करना है। अब ये जो चौथी वीडियो है, इसका सार क्या है बनाने का? भाई देखो, इसका सार ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग करते हो और 50,000 रुपये लेके आते हो, तो आप 50,000 रुपये लेके आए, आपने मार्केट को चढ़ा दिए। फिर वो 50,000 आपने जब मार्केट को चढ़ा दिए, फिर से आपने कहीं से 50,000 रुपये का जुगाड़ करा, फिर आप वो 50,000 रुपये लेके आए, फिर आपने मार्केट को चढ़ा दिए। फिर आपने कहीं से 50,000 रुपये का और जुगाड़ करा, फिर उसके बाद आप कहीं से और 50,000 रुपये लेके आए, फिर आपने मार्केट को चढ़ा दिए। फिर उसके बाद आपका बुद्धि भ्रष्ट होनी स्टार्ट हो गई है, और फिर उसके बाद आप फिर से कहीं से 50,000 रुपये लेके आए, फिर आते आपको 50,000 रुपये मार्केट में चढ़ा दिए। तो आपने 50,000 रुपये करके 2 लाख रुपये आप मार्केट में लेके आ चुके हो। 2 लाख रुपये आप मार्केट में लेके आ चुके हो, और किस्तों में आपने 2 लाख रुपये मार्केट को चढ़ा दिए ऑप्शन बाइंग के रूप में। ये सत्य है, ये होता है, आप लोगों ने करा है, मैंने भी करा है। ठीक है? लेकिन इस गलती से अगर आपने कुछ सीखा नहीं ना, तो भाई आप आगे आने वाले टाइम में फिर से 50,000 रुपये लेके आओगे, फिर से मार्केट को चढ़ा दोगे, फिर से 50,000 रुपये लेके आओगे, फिर मार्केट को चढ़ा दोगे। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाइयों, आप अपने रोल मॉडल को देखकर 50-50, 100-100 पॉइंट के एसएल ले लेकर, आपके रोल मॉडल है करोड़ों रुपए वाले बंदे जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं रोज का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, वो बंदे तो बोल रहे हैं भाइयों
एंट्री मारो और 100 पॉइंट का एसएल लो बैंक निफ्टी में। तो आपने उनकी बात समझ में आ गई। 100 पॉइंट का एसएल तो ले लोगे, लेकिन 100 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। और ऑप्शन बाइंग कितनी डेंजरस चीज़ है नए बंदे के लिए, जिसको ट्रेडिंग करना ही नहीं आता है। उस बंदे के लिए तो भाइयों ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब यमराज है। तो आप अपने रोल मॉडल की बात सुन के आ गए, उसका करोड़ों का प्रॉफिट देख लिया और फिर 50,000 रुपये लेके आए और आपने 50,000 रुपये एक बारी में लगाए, 100 पॉइंट का ऐसा लिया, घुस गए। अच्छा जी, 50,000 रुपये लेके आप कुछ नहीं सीखे। फिर उसके बाद कहीं से 50,000 रुपये लाए, फिर से घुस गए, फिर लाए, फिर घुस गए, फिर लाए, फिर घुस गए। आप मोटा मोटी 2 लाख रुपये लेके आ गए मार्केट में और थोड़े थोड़े टाइम में आपने वो 2 लाख रुपये मार्केट को दे दिए। जैसे कि मान लो 50,000 रुपये आप लेके आए, आपने 1 महीना चला लिया, जो कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपने 1 लाख रुपये लेके 50,000 रुपये लेके आए, 1 महीना चला लिया, फिर लेके आए, फिर चला लिया, फिर आपने 4 महीने में 2 लाख रुपये मार्केट को चढ़ा दिए, जो कि सत्य है, जो कि होना ही है ऑप्शन बाइंग में अगर आप करो तो। जब आप 2 लाख रुपये लेके आ सकते हो, ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि जब आप 2 लाख रुपये मार्केट में लेके आ सकते हो, 2 महीने में मार्केट को 2 लाख रुपए ऐसे चढ़ा सकते हो, तो क्या आप वो 2 लाख रुपए एक बारी में मार्केट में लेके आ सकते हो? देखो, लॉस तो होना ही है। ऑप्शन बाइंग में आप लॉस करोगे, कुछ सीखोगे नहीं। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कह नहीं रहा ऐसा करो, अगर आप 2 लाख रुपए एक ही बारी में लेके आओगे और ऑप्शन सेलिंग करो, तो मेरे भाई आप कितना कुछ सीखोगे ना मार्केट में। कि अगर आपके वो 2 लाख रुपए जाएंगे भी ना, पहली बात तो वो 1 महीने में नहीं जाएंगे, कम से कम वो 3 से 4 महीने में जाएंगे। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन सेलिंग में, तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करोगे तो आपको इतनी लर्निंग मिलेगी, करोड़ों की तो आपको लर्निंग मिल जाएगी। कोई फोर्स बाय करते हो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और जो 2 लाख रुपये आप 1 महीने में ऑप्शन बाइंग में खोना चाह रहे थे, खोगे, वो आप 4 महीने तक चला सकते हो। और सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे स्टॉप लॉस के साथ में, तो 5 से 6 महीने भी चला सकते हो। और 5 से 6 महीना अपना पैसा लेके मार्केट में रहना, इसका मतलब ये है कि भाई आपने करोड़ों रुपए की नॉलेज ले ली, समझे? तो मैं ये कहना चाह रहा था भाई, 50-50 हज़ार रुपये लाके आप मार्केट को जो चढ़ाने वाले हो, आप बस थोड़ा सा रुक जाओ, कम से कम 1 लाख रुपये इकट्ठा कर लो और 1 लाख रुपये इकट्ठा करके 2 लोट में ऑप्शन सेलिंग करो। निफ्टी 50 में 2 लोट में ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपके मेरे ख्याल 50 से 60 हज़ार रुपये लगेंगे। 50 से 60 हज़ार रुपये आप लगा के 2 लोट सेल कर दोगे, और 2 लोट सेल करने के बाद आप मार्केट में ना रुके रहोगे, टिके रहोगे, बैठे रहोगे। पैसा लगने के बाद की जो आपका मॉनिटरिंग होगी ना, वो ऐसे ही आप बिना पैसे लगा के अगर आप मॉनिटरिंग करोगे तो आप कुछ लर्निंग नहीं ले पाओगे, समझे? तीसरे वाले पार्ट में मैंने बोला था कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो 3 मिनट की एक कैंडल पे फोकस करना है कि वो कैसे बन रही है। एक कैंडल का ही आपको अपना टीपी लेना है और एक कैंडल का ही आपको अपना एसएल लेना। ठीक, ये मैंने अपने थर्ड पार्ट में बताया था। अब अगर आप यही वाली चीज़ ऑप्शन सेलिंग में करोगे कि भाई आपके पास लाख रुपए है, आपने 2 लोट से ऑप्शन सेलिंग कर ली, तो एक एक कैंडल के ऊपर ही अगर आप गेम खेलना स्टार्ट करोगे ना, तो भाइयों आपको इतनी नॉलेज मिलने वाली है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑप्शन बाइंग अगर आप करोगे ना, 50,000 रुपये से ट्रेड करोगे, 1 लाख से ट्रेड करोगे ऑप्शन बाइंग में, तो भाइयों एंट्री लेते के साथ ही ना एक भगदड़ सी मच जाएगी तुम्हारे दिल और दिमाग में। जैसे कि कहीं पे भगदड़ होती है, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी है, मतलब बहुत सारी भीड़ होती है और वो कहीं भी भाग रही है इधर उधर अंडरस्टैंड। तो आप जब ऑप्शन बाइंग करोगे ना 50,000 रुपये से, तो आपके दिल और दिमाग में भगदड़ मचनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो भगदड़ आपको कुछ सीखने नहीं देगी ऑप्शन बाइंग में। कि भाई एक अगर कैंडल बन रही है तो वो क्यों बन रही है, क्यों इतनी हरी बन गई, क्यों इतनी लाल बन गई, क्यों आधी हरी बनी है, क्यों आधी लाल बनी है। ऑप्शन बाइंग आपको ये चीज़ कभी सीखने नहीं देगी। प्रॉफिट कभी कमा लोगे लेकिन लॉस ज़्यादा करोगे, ये निश्चित है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50-50 हज़ार रुपये लेके आते रहो और मार्केट को ऐसे चढ़ाते रहो। मार्केट की वो कितनी ज़्यादा है ना कि वो आपके 50-50 हज़ार रुपये से वो मिटेगी ही नहीं, समझे? तो आपको इस ट्रैप में से निकलने के लिए ना बस एक ही तरीका है, वो है ऑप्शन सेलिंग। भाई ऑप्शन सेलिंग में मैंने जब से चैनल मेरे ख्याल जब से भी मैंने स्टार्ट करा है, तो शायद मैं डे 1 से ही आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपको छोटे कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग पहले करनी है। ऑप्शन बाइंग बहुत लास्ट की गेम है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है और स्पॉट वाला चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद आपको ऑप्शन बाइंग में कूदना है। ऑप्शन बाइंग में भी उसके बाद आप जब कूदोगे तब कूदो, जब भी कूदोगे उसके बाद,
तो 3 मिनट की एक कैंडल पे गेम खेलनी है, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग बहुत बाद में करनी है, समझे। और जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो ऑप्शन सेलिंग आपको करनी है ऑप्शन बाइंग के तरीके से। जैसे कि आपको ये नहीं है कि भाई पुट भी बेच दिया, कॉल भी बेच दिया और सिर्फ जो प्रीमियम डीके हो रहा है उसके बेस पे खेल रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में ऑप्शन बाइंग का फितूर तो चढ़ा हुआ है, वो ऑप्शन बाइंग का भूत तो चढ़ा हुआ है, वो आसानी से तो उतरेगा नहीं। तो उसको उतारने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग आप एक डायरेक्शन में करना। जैसे कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी होती है तो आपको लगता है कि हाँ भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर ली, तो ऐसे ही डायरेक्शनल आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। आपको लग रहा है कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो कॉल सेल कर दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो पुट सेल कर दिया। तो आपको ऐसे ऑप्शन सेलिंग पहले करनी है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल करनी है, कॉल और पुट एक साथ बेच के नहीं रहना है। वो वाली चीज़ तो फिर आपके पास भाइयों 10 लाख रुपए होना चाहिए, फिर करोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो भैया छोटे कैपिटल से 1-2 लोट से अगर आपको दिन के 500 रुपये 1000 रुपये कमाने हैं 50-60 हज़ार रुपये से, तो यार वो आपके बन सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी ऑप्शन बाइंग के तरीके से। एक डायरेक्शनल मूव पकड़ना पड़ेगा कि हाँ भाई मार्केट गिरने वाला है तो सेल कर दिया, मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सेल कर दिया प्रीमियम। और स्टॉप लॉस के साथ में आपको यूज़ ऑप्शन सेलिंग करनी है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे ऑप्शन सेलिंग में तो भाइयों बहुत बड़े बड़े मूव भी अगेंस्ट में आते हैं। मैंने अपने स्टॉप लॉसेस हिट करवाए हैं ऑप्शन सेलिंग में, उसका वीडियो ये 30 डेज चैलेंज की प्लेलिस्ट है, इसको जाके आप देखोगे तो मैंने शुरुआत ऑप्शन सेलिंग से ही करी थी, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि भाइयों अगर आप छोटे कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करोगे तो मार्केट में 1.5 घंटे तक रुक पाओगे। और अगर आप मार्केट में 1.5 घंटे तक रुक पाओगे ना तो आप बहुत सारी लर्निंग लोगे जो कि आप ऑप्शन बाइंग में नहीं ले सकते, समझे। इस पूरी वीडियो में मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था मेरे भाई, अगर आप ये सोच रहे हो मार्केट में कि 50,000 रुपये लाख रुपये से आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट करता है। सिर्फ टाइम फ्रेम को सूट करने के चक्कर में आप बहुत सारे ट्रेड्स करोगे और उन ट्रेड्स में आपके लॉसेस ही होंगे। ऑप्शन बाइंग बहुत डेंजरस चीज़ है, उससे अगर आप बिगिनर हो तो दूर रहना है। और छोटे कैपिटल का जो दुख दर्द होता है ना वो ये सबसे बड़ा तो ये होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा तो लॉस होगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में सक्सेसफुल नहीं होता भाई। कभी कभी तुक्का चल जाता है, हाँ हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ट्रेड हमारे फेवर में चला गया, नहीं तो भाइयों ज़्यादातर केस में एक्सपेरिमेंट जो होते हैं पहले फेल होते हैं, उसके बाद में जाके वो पास होते हैं। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा फंडा है यार। अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है तो पहले ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। ऑप्शन बाइंग आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही देगी। आप 50,000 रुपये लेके आओगे, चढ़ा दोगे, फिर लेके आओगे, फिर चढ़ा दोगे, तो आपकी क्षमता क्या है? आपकी क्षमता ये है ना, हाँ भाई मैं 50,000 छोड़ो, चलो 20-20 हज़ार लेके आओगे, चढ़ा दोगे, 20,000 रुपये लेके आओगे, चढ़ा दोगे। आपकी क्षमता ये है कि हाँ भाई आप बस ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपये ही लेके आ सकते हो, तो आप किस्तों में पैसे लेके आ रहे हो 20-20 हज़ार रुपये, ठीक। और वो ऑप्शन बाइंग कर करके वो चढ़ाते जा रहे हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपकी क्षमता ये है कि हाँ आप 20-20 हज़ार रुपये लेके आ रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 लाख रुपये लेके आ सकते हो, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो 1 लाख रुपये है ना जो आपके हाथ से जाने वाले हैं ऑप्शन बाइंग में, उसको आप एक साथ ले आओ किसी भी तरीके से और ऑप्शन सेलिंग पहले कर लो। 1 लोट से 2 लोट से ऑप्शन सेलिंग कर लो विद स्टॉप लॉस, ठीक। स्टॉप लॉस के साथ में आप ऑप्शन सेलिंग पहले कर लो, जिससे क्या होगा, आपका पैसा जब मार्केट में लगेगा ना तो आपको समझ में आएंगी कि एक एक कैंडल कैसे बन रही है, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करनी है, एक एक कैंडल को आपको जज करना है, ऑप्शन सेलिंग पहले करनी है। और घंटों घंटों जब आप अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखोगे ना भाई, तब आपकी जो लर्निंग होगी भाई, ऑप्शन बाइंग आपको वो चीज़ सिखा ही नहीं सकती भाई। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले जो गलती करता था ना वो यही होती थी कि भाई मैं करोड़ों रुपए वाले बंदे की 100 बात मान रहा हूँ, वो कह रहा 100 पॉइंट का एसएल ले, भाई ठीक है 100 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, लेकिन यार ट्रेड कहाँ पे लूँ, समझे? ट्रेड कहाँ पे लूँ, कैसे लूँ, इसको मैं समझूँ कैसे? इस चीज़ को मैं समझूँ कैसे? मैं साला 1 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ, 2 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ तो फीलिंग नहीं आ रही रुपए में बात करते हैं। मैं 5,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही। जब मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो भगदड़ मच रही है, ऐसे लुप हो रही है। 50,000 से ट्रेड मारी
तो दिल की धड़कनें तेज हो गई, भगदड़ सी मच गई, ग्रीन में आया तो निकल जाऊं, लाल हो तो बैठा रहूं। तो इस चीज को काबू कैसे करेंगे, इसका क्रैक क्या है? इसका भाई क्रैक, इसका तोड़ बस एक ही है जो मैंने अप्लाई करा है अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अपने जीवन में। मैंने ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट, छोटे कैपिटल से ही बहुत पहले ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया। और जब ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया ना, तब मेरे को ये समझ में आया कि यार इस जगह पे तो मैं भाग जाता था ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन सेलिंग में मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नीचे आएगा। तो जब मेरा एनालिसिस दिन प्रतिदिन इतना एडवांस होता गया, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता गया, तो उसके बाद जब मैंने ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट किया ना दोबारा, तो मेरे को साला वही चार्ट एक अलग तरीके से दिखने लग गया। मेरा दिमाग ऐसे काम करने लग गया कि अच्छा, ऑप्शन अगर यहाँ पे मैं सेल करता तो मैं इतनी देर बैठा रहता क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ जाएगा। अब एनालिसिस तो सब कुछ आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, ट्रेंड लाइन पता है, इंडिकेटर पता है, ये पता है, वो पता है, दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें पता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत आ रही थी कि भाई ट्रेड में एंट्री करने के बाद दिल में जो धड़कनें तेज हो रही है, उस पर काबू कैसे पाया जाए? तो उस पर काबू आप तभी पा सकते हो जब आपके पास छोटा कैपिटल है। आप उस छोटे कैपिटल से ऑप्शन बाइंग ना करके ऑप्शन सेलिंग करो। क्यों? क्योंकि आपने ये डिसीजन बना लिया है, अपना मन बना लिया है कि भाई आपको ट्रेडिंग करनी है मरते दम तक। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर लोगे, तो आप धैर्य से बैठ जाओगे, तब आप पढ़ाई कर लोगे। और अगर आपने ये सोचा है कि भाई मेरे को बहुत ही कम टाइम में अमीर बनना है, और ये लगा लो कि 0 यूरो पकड़ के अमीर बनना है, तो भाइयों अभी चले जाओ, तुम्हारा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि हाँ भाई मेरे को अपना कैरियर जो है ट्रेडिंग में बनाना है, अपनी खानदान में एक करोड़पति इंसान बनना है, तो भाई आपको ऑप्शन बाइंग से पहले ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। शायद भाई मैं ही ऐसा एक बंदा हुआ यूट्यूब पर जो अपने डे 1 से आपको ये बोल रहा है, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो ऑप्शन बाइंग के चक्कर में मत पड़ो, ऑप्शन सेलिंग पहले कर लो। 60,000 रुपये में निफ्टी 50 में कैसे ऑप्शन सेलिंग करी जाती है, मैंने ये वीडियो करके दिखा रखा है। 30 डेज चैलेंज की ये प्लेलिस्ट है, इसको जाके देखोगे, इसमें ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग सब चीज़ मैंने करके दिखा रखी है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग पहले करोगे तो आपका पैसा लगेगा मार्केट में पैसा लगा, फिर उसके बाद मार्केट में पैसा लगने के बाद आप प्रीमियम के जो चार्ट है ना उसको देख रहे हो वो कैसे बिहेव कर रहा है, स्पोर्ट का चार्ट देख रहे हो कैसे बिहेव कर रहा है। तो जब आपको इनके बीच का डिफरेंस पता चलेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि आप ऑप्शन बाइंग में क्या गलती कर रहे थे। और जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ना एक ऑप्शन बाइंग बायर वाले के दिमाग में, वो यही होता है कि भाई उसको ये चीज़ बहुत बाद में समझ में आती है कि भाई उसने गलती कहाँ करी, या कह लो कि उसको ये चीज़ तब समझ में आती है जब उसका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, जब उसको सारा कैपिटल घुस जाता है, जब उसका कैपिटल 0 हो जाता है ना, तब वो आराम से लेटता है आंख बंद करके और रात को सोचता है कि हाँ भाई इस जगह पे अगर मैं ये गलती नहीं करता तब मेरा पैसा बच जाता। लेकिन पछताने से होगा क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ रहे हो? खेत जब जब चिड़िया चुग के चली ही जाएगी तब क्या कर लोगे तुम? तो अपना खेत बचाने के लिए ना भाई पहले ऑप्शन सेलिंग कर लोगे तो तुम्हें बहुत लर्निंग मिलेगी। और लगभग अपनी हर वीडियो में मैं पहले यही बोलता हूँ, भाई ऑप्शन सेलिंग पहले करो, फिर ऑप्शन बाइंग में कूदना। ऑप्शन बाइंग आपको कभी भी ट्रेडिंग सीखने नहीं देगी, और अगर सीखोगे भी तो इतना लॉस लेकर सीखोगे कि उसकी कोई हद नहीं है, और वो लॉस रिकवर कर भी पाओगे नहीं भी कर पाओगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग से अपने करियर की शुरुआत करोगे ट्रेडिंग में, तो भाइयों ऑप्शन बाइंग में भी आप कामयाब हो सकते हो, और उसका रिजल्ट तुम्हारा भाई करके दिखा रहा है। 30 डेज चैलेंज की ये प्लेलिस्ट है, ये वीडियोस है मैंने बना रखी है, इसको जाके प्लीज़ देखना, आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलिंग में हमारे कितने छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते हैं, लेकिन जो नॉलेज मिलती है ना वो बहुत करोड़ों की मिलती है, जो कि आप ऑप्शन बाइंग में कर ही नहीं पाओगे। समझे मेरे भाई? तो भाई आखिरी में मैं आपसे बस ये बात बोलना चाहूँगा कि जब तक आप अपने आप को पैसे के काबिल नहीं बनाओगे ना, तब तक पैसा आपके पास आएगा ही नहीं। समझे? आप अगर लालच के चक्कर में ऑप्शन बाइंग कर कर अपनी करियर की शुरुआत करोगे तो आप शायद पैसा कभी कमा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को उस काबिल बनाया ही नहीं है कि पैसा आपके पास आए। पैसा आएगा भी तो वो टिकेगा नहीं। वो टिकेगा कब? वो टिकेगा जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे। ऑप्शन सेलिंग करके आप अपने आप को इस काबिल बनाओगे कि पैसा तुम्हारे पास आए और टिक जाए। समझे? तो भाई पैसा आपके पास तभी टिकेगा जब आप पैसे के काबिल बनोगे।
ये क्लियर कट सी बात है। नहीं तो भाई कितनी स्ट्रेटजी सीख लो, कितनी सेटअप बना लो, कितनी दुनियादारी देख लो, कितना ही कोर्स बाय कर लो, कितने टेलीग्राम पे टिप कॉल ले लो, आपके पास पैसा नहीं टिक सकता, क्योंकि आपने अपने आप को पैसे के काबिल बनाया ही नहीं है। तो अपने आप को पहले पैसे के काबिल बनाओ, उसके बाद पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा भी और टिकेगा भी। भाई ये क्लियर कट सी बात थी। इस पूरी वीडियो का जो निचोड़ है, इस पूरी वीडियो का निचोड़ ये है कि मेरे भाई, आपको ऑप्शन बाइंग कभी भी ट्रेडिंग नहीं सिखा सकती है। अगर आप 20-20 हज़ार रुपये ला के किस्तों में मार्केट को पैसा देने की आपने ठान ली है, तो मैं बस ये करूँगा, ये बोलूँगा कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो, कम से कम लाख रुपये इकट्ठा कर लो अपने पास, और फिर 50,000 60 रुपये से निफ्टी के 2 लोट सेल करो। और 2 लोट सेल करने के बाद मार्केट में बैठो पैसा लगा के, एक एक कैंडल को आराम से देखो, उसको जज करो, उसका बिहेवियर जज करो, और कैसे ऑप्शन बायर मारा जाता है माया, कैसे ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में टाइम डी के काम करता है, उसको पहले समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जाके कहीं पे ऑप्शन बाइंग करना। ऑप्शन बाइंग का रास्ता ऐसे सीधा सीधा नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन बाइंग का रास्ता गुजरता है ऑप्शन सेलिंग से होके। आपको ऑप्शन सेलिंग से होके ऑप्शन बाइंग के रास्ते में जाना है। सीधा अगर आप ऑप्शन बाइंग के रास्ते में जाओगे तो भाई जितना पैसा लेके आए हो सब चढ़ाते जाओगे रास्ते में। समझ गए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और कैसे आपको एक एक कैंडल का बिहेवियर समझना है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, ट्रेडिंग माइंडसेट। भाई इसको जाके देखना, आपकी बुद्धि का विकास होगा। और 30 डेज चैलेंज की जो ये प्लेलिस्ट है, इसको जाके देखना, आपकी बुद्धि का विकास होगा। उसके बाद एक ये थुम्बाड़ मूवी है, ये आपको बताएगी कि ऑप्शन बायर के साथ क्या होता है, इसको जाके देखना। ठीक है भाई ने लगभग हर तरीके के मार्केट में आपको अभी तक 1-1.5 महीने में जैसा भी मार्केट रहा है, अगस्त इतना कठिन मार्केट था, उसमें भी पैसा बना के दिखाया है। सितंबर में भी हमारा सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है। तो भाई मैं बस आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग के चक्कर में पागल मत बनो। पहले ऑप्शन सेलिंग कर लो, फिर उसके बाद ऑप्शन बाइंग करना। ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है मैंने बता रखा है, मेरी 30 डेज चैलेंज की वीडियोस को जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाए। क्लियर है मेरे भाई? बस यार 20-20 हज़ार रुपये लाके आप किस्तों में मार्केट को देने वाले हो, तो भाई वो देने वाला सिस्टम बंद करके एक ही बारे में लाख रुपये लाओ, और स्टॉप लॉस के साथ में ऑप्शन सेलिंग पहले करो, फिर ऑप्शन बाइंग में कूदना। तभी आपकी साइकोलॉजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी और आपको पता चलेगा कि आपको कितने पॉइंट का एसएल सूट करता है ऑप्शन बाइंग में। समझे? ऑप्शन बाइंग में एसएल कितने का लेना है, कितने का नहीं लेना है, इसके ऊपर मैं अलग एक प्रैक्टिकल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग पहले आपको करनी है, उसके बाद ऑप्शन बाइंग में कूदना है। भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से डरो चाहे मत डरो, लेकिन हस्तर से तो डरो ना। ऑप्शन सेलिंग पहले कर लो स्टॉप लॉस के साथ में, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। समझे? राम राम।